फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है जो कि टफ एंड ग्लास के साथ आता है और काफ़ी प्यारा लुक है फ्रेंड्स ये, क्योंकि इसका ऊपर वाला जो फ्रीजर भाग है वो है आपका वाइट कलर ग्लास में और नीचे वाला जो है आपका पिंकिश कलर में है। तो फ्रेंड्स, इसमें कलर वेरिएशन बहुत सारे आते हैं, आप इसको कलर के हिसाब से भी चेंज करवा सकते हो अपने घर में ऑर्डर के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फ्रिज है आपका वो 415 लीटर में है और 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। इसमें क्या क्या फीचर आते हैं मैं आपको इस स्मॉल रिव्यू में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके स्टार रेटिंग की बात करते हैं फ्रेंड। तो इसका जो स्टार रेटिंग है 2 स्टार रेटिंग के अंदर आता है। यूनिट पर ईयर ये 290 ले रहे हैं फ्रेंड्स। अगर इसके मॉडल नंबर की बात करें तो RT45CB662B8C इसका मॉडल है, 2023 का है और आपका ये 415 लीटर में है। लुक की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो इसका हैंडल की बात करते हैं तो इसमें जो हैंडल होते हैं ये पॉकेट हैंडल होते हैं दोनों साइड से। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूं तो जो इसका ये डोर होता है ये फ्लैट डोर डिजाइन में आता है और यहाँ पे आपका सैमसंग का सिंबल लिखा आता है जो कि आपका क्रोम कलर में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके बैक साइड की बात करूं तो ये आपका लेदर फिनिश में आता है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखते हैं तो ये नीचे इसका एग्जॉस्ट होता है जो कि कंप्रेसर की एयर को बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसका बैक का साइड दिखाऊं आपको तो इसका जो बैक होता है प्रॉपरली आपका बैक पूरा का पूरा पैक होता है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका कंप्रेसर जो कि आपका पूरा का पूरा पैक हो रखा है, जो कि अब हम इसको खोल के दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो इसका जो फ्रीजर भाग है, सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रीजर खोल के दिखाऊंगा। फ्रीजर में अगर आप देखते हैं तो ऑल अराउंड कूलिंग के साथ ये आता है और इसमें आपको एक आइस ट्विस्टर बॉक्स मिलता है। आइस ट्विस्टर बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे आपका आइस क्यूब्स लगे हुए हैं और यहाँ पे आपको पानी फिल करना पड़ता है ऊपर और यहाँ से आपको ट्विस्ट करना पड़ता है। ये सारी आपकी आइस क्यूब यहाँ पे आ जाएगी। इसकी सेल्फ की बात करेंगे तो इसमें आपका ये प्लास्टिक सेल्फ आता है और अगर इसके टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसका ये थर्मोस्टेट होता है जहाँ पे आप मिनिमम एंड मैक्सिमम कर सकते हैं कूलिंग को। इसकी कूलिंग को यानी एयर फ्लो को आप यहाँ से इसका एडजस्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। तो अगर आपको इसका प्रॉपर पूरा जानकारी लेनी हो तो इसकी मैनुअल बुक आती है, वहाँ पे भी आप इसका कर सकते हो। ये जो मीडियम साइज होता है, जैसे कि समर होता है जब अप टू 45 डिग्री के ऊपर आते हैं, 35 डिग्री के ऊपर आता है तो आपको इस पे रखना है। बाकी ये मैक्सिमम और मिनिमम का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। पफिंग की बात करेंगे, इसकी पफिंग जो है काफ़ी हैवी पफिंग के आते हैं। और डोर की बात करेंगे तो इसमें आपके 2 डोर सेल्फ आते हैं जिसमें कि आप अपने फ्रोजन आइटम वगैरह रख सकते हो। ये 2 डोर सेल्फ आते हैं। अब मैं बात करूंगा इसके फ्रिज जोन की। अगर फ्रिज जोन की बात करते हैं तो फ्रिज जोन में आपके जो सेल्फ होते हैं करीब 3 सेल्फ आते हैं और एक आपका चिल्लर बॉक्स आता है जिसको कि हम ऑप्टिमल फ्रेश के नाम से करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप अपने चिकन वगैरह या डेयरी मिल्क प्रोडक्ट भी रख सकते हो और साथ ही साथ इसमें आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है ये मैक्सिमम और मिनिमम का, यानी आप इसका मॉइस्चर जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि आप देखते हैं सामने, जैसे कि मैं इस बटन को अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो वो सामने देख रहे हैं आप, वो क्लोज हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे ये मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। यानी वहाँ पे 2 कूलिंग डक्ट दे रखे हैं, जब आप इसको ऐसे क्लोज करोगे तो यानी एक साइड से आएगी। यानी जैसे अगर मान लीजिए 2 डिग्री पे है तो ये 1 डिग्री पे आ जाएगा। तो अगर आपका 1 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे आ जाएगा, यानी ये कूलिंग को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका ये बेनिफिट है चिल्लर बॉक्स का आपका। यहाँ पे इसकी एलईडी लाइट होती है, एलईडी लाइट्स के साथ इसे आता है ये फ्रिज। और ये सामने आपकी 3 सेल्फ होती है जो कि आपकी बड़ी सेल्फ है। यहाँ पे आपके फूड आइटम्स प्रॉपर तरीके से रखे जाएंगे। अगर मैं इसके फ्रिज टेम्परेचर की भाग की बात करूँ तो फ्रिज टेम्परेचर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ही अंदर यहाँ पे इन्होंने फ्रिज टेम्परेचर कंट्रोलर दे रखा है। ये फ्रिज भाग होता है और ये पावर कूल का ऑप्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्मार्ट थिंग के साथ आता है फ्रेंड्स। ये वाला फ्रिज जो है आपका वो आपका स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर भी है। यानी ये वाला फ्रिज आप वाईफाई के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। यानी अगर आप स्मार्ट थिंग एक ऐप यूज़ करते हो और इस फ्रिज को आप वाईफाई के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। यानी कोई फीचर्स अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल को कम ज़्यादा करना है या कोई फीचर्स ऐड करना है तो आप अपने वाईफाई के थ्रू इस फ्रिज को यूज़ कर सकते हो। कूलिंग डक्ट की बात करेंगे तो 2 कूलिंग डक्ट आपके ऊपर है और 2 सामने आपका एयर फ्लो का अलग से ऑप्शन दे रखा है। वेजिटेबल की बात करेंगे तो काफ़ी स्पेशियस वेजिटेबल है जिसमें कि आपके कम से कम 4 से 5 मेंबर आराम से इस फ्रिज को इजीली टू ऑपरेट कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने आपको वाईफाई बताया था तो आपके सामने अगर ये फ्रिज घर पे आता है तो आप इसके स्कैनिंग के द्वारा भी आप इस फ्रिज को
यूज़ कर सकते हैं। अगर इस फ्रिज के मैनुअल के बारे में पढ़ना है तो आप उसका मैनुअल भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके मैं आपको विड्थ बताता हूँ, डेप्थ बताता हूँ, हाइट बताता हूँ, यानी इस फ्रिज की डायमेंशन बताता हूँ कि अगर आप इस फ्रिज को ले रहे हैं तो उस फ्रिज में आपका डायमेंशन कितना होगा। तो इसकी जो विड्थ होती है 700 mm की विड्थ होती है। डेप्थ की बात करेंगे तो ये 672 mm है। हाइट की बात करेंगे तो 1785 इसका mm हाइट है। यानी अगर मैं इंचेस में बात करूं तो इसका 27.5 इंचेस विड्थ है और 26.5 इसका इंचेस डेप्थ है और 70.3 इंचेस इसकी हाइट है फ्रेंड्स। अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो ये करीब करीब आपका 69.0 kg वेट तक आता है। 220 वोल्टेज तक का ये इसका वोल्ट है। रेगुलेटर R600 इसका रेफ्रिजरेंट होता है। रेटेड पावर इनपुट की बात करेंगे तो ये 120 वाट ही लेता है। और ये जो फ्रिज है फ्रेंड्स आपका, ये मेड इन थाईलैंड फ्रिज होता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो पफिंग होती है, पफिंग भी काफ़ी हैवी होती है। अब हम अगर डोर की बात करें तो डोर में टोटली आपके यहाँ पे आपके 4 शेल्फ आ रहे हैं। 4 शेल्फ में क्या होता है, सबसे पहले आपका ये ऊपर का शेल्फ आता है जिसमें आप सॉसेज वगैरह या ड्राई फ्रूट या मसाले वगैरह रख सकते हैं। दूसरे में आप एग वगैरह रख सकते हैं या फिर कोई छोटी पानी की बोतलें रख सकते हैं। और तीसरे में आपकी 2 लीटर की बड़ी बड़ी बोतलें आपकी यहाँ पे आराम से आ जाएगी। स्पेशली इसमें एक एग का भी ऑप्शन दिया जाता है, यानी इसमें 12 अंडों के लिए अलग से ट्रे दी जाती है। गैसकेट की बात करेंगे तो इसमें ये जो गैसकेट होती है रिमूवेबल गैसकेट होती है, यानी आप इस गैसकेट को निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। डोर की बात करेंगे तो इसकी जो डोर की थिकनेस है वो काफ़ी हैवी है, यानी कूलिंग के मामले में भी ये ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको सैमसंग के 415 लीटर न्यूली लॉन्च मॉडल, जो कि 415 लीटर का है, 2023 का मॉडल है, उसके बारे में बताया है, जो कि ग्लास डोर के साथ आता है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी कंफर्म लेनी हो तो डायरेक्टली मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।